We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चली। दोनों ने पूरी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार किया। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने 86%, जी हां, 86% मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। ड्रोन हमलों में तो डिफेंस सिस्टम 99% कामयाब रहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध में अभेद्य कवच का कितना महत्व है, और वो भी एक ऐसे देश का अभेद्य कवच जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। आज बैटल ग्राउंड में इसी पर होगी बात। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल ने ऐसी रणनीति अपनाई कि खामनेई की सेना को जवाब देने की बात तो दूर, संभलने तक का मौका नहीं मिला। इजराइल के लिए युद्ध इतना आसान नहीं था। इस युद्ध को जीतने के लिए उसे जमीन आसमान एक करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कैसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मनों को खोजने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, और कैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए काल बन गया। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से तेहरान तबाह हो गया। इजराइल की सेना ने ईरान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि खामनेई की सेना घुटनों पर आ गई। ईरान की ताकत कहे जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल की सेना ने मिट्टी में मिला दिया, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जंग को लेकर ऐसे दावे जारी हैं। इजराइल लगातार वीडियो सबूत दे रहा है और दावा कर रहा है कि उसकी अचूक रणनीति ने ईरान के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई दावा कर रहे हैं कि ना तो वो अब तक झुके हैं और ना ही आगे झुकेंगे, चाहे इजराइल और अमेरिका कितने भी घातक हथियारों का इस्तेमाल तेहरान के खिलाफ कर ले। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को सबसे साहसिक और ऐतिहासिक बताया है, और जंग के दौरान अपनाई गई रणनीतियों के बारे में खुलासा किया है। इजराइल अपनी किस रणनीति के तहत ईरान पर जंग में भारी पड़ा, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। इजराइल के कवच का कमाल, ईरान हुआ बेहाल। ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने इजराइल पर अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें दागी, ड्रोन से हमला किया, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के प्रहार को कुंद कर दिया। इजराइल का दावा है कि बीते 12 दिनों में ईरान के साथ संघर्ष में उसका एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर साबित हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम से लेकर के थार्ड एरोज से लेकर के डेविड स्टिंग ने बेहतरीन काम करके दिखाया। अगर ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास मौजूद नहीं रहता तो यकीन मानिए 13.5 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान इजराइल को उठाना पड़ता। कम से कम दावे में तो यही कहा जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के दागी गई 86% बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। ऐसा एरो सिस्टम की मदद से किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 420 से 470 मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं दिया।
इजरायली सेना ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ईरानी मिसाइलों से अभी जितना नुकसान हुआ उससे 7 गुना और नुकसान ज्यादा होता। आईडीएफ का दावा है कि उसने ईरान की 99% से अधिक ड्रोन्स को सफलता के साथ आसमान में ही नष्ट कर दिया। इजराइल ने पहली बार खुलासा किया है कि जंग में जीत के लिए उसने अपने सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया। इजराइल का सैटेलाइट मिशन ईरान की बढ़ाई टेंशन। जंग के दौरान इजराइल ने सैटेलाइट से ईरान के इलाकों की 12,000 से अधिक हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली, जिसकी मदद से ही ईरान के मिसाइल लॉन्चर से लेकर सैन्य अफसरों के बारे में जानकारी मिली। इसी जानकारी के आधार पर सटीक हमले कर ईरान के शीर्ष कमांडर ढेर कर दिए गए। सैटेलाइट तस्वीरों से ही इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के मूवमेंट का पता लगाया और एक एक कर उनकी हत्या कर दी। 12 दिन तक चली जंग से खामनेई के गढ़ में हुई तबाही को आपको आंकड़े के जरिए समझाते हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने ईरान के अंदर 1250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ का दावा है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान 11 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ऑपरेशन के दौरान ईरानी सेना के 3 शीर्ष कमांडर सहित 30 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए। आईडीएफ ने ईरान के 200 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए, यानी ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर इजराइल ने तबाह कर दिए। इजराइल ने ईरान के 1000 से ज्यादा यूएवी और मिसाइल इंटरसेप्टर को भी नष्ट कर दिया था। इजराइल की घातक रणनीति ईरान पर भारी पड़ी, इतनी भारी पड़ी कि उसे इजराइल के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।